पाकिस्तान का भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर मसले कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर मुज़ाकरात का फैसला। ये मुज़ाकरात अमरीका और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से हुई जंग बंदी के तहत होने हैं। सीज फायर का अगला लाहा अमल तय करने के लिए पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में राबता। जंग बंदी के बाद पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी की वजूहात में माहिरीन के मुताबिक पाक भारत जंग बंदी सरे फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी के खात्मे और पानी पर बात करेंगे। ये सितम ज़रीफ़ी है कि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए। पाक भारत सीज फायर के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। एक दिन में स्टॉक मार्केट का हुजूम 9% बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी और सीज फायर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान भारत दो तरफा राबते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान राबते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता रहेगा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का आया था। Indian authorities की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. जंग बंदी कराने के लिए दुनिया से राबते पाकिस्तान ने नहीं भारत ने किए थे। पाकिस्तान की जबरदस्त दिफाई कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर का सोचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद की। कहा जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा है, मुखालिफ ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देंगे। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज बोले पाकिस्तान नेवी तैयार थी, उसकी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। गिरने वाले तैयारे रफ़ाल की तारीफ करते हुए कहा कि रफ़ाल बेहतरीन तैयारा है, लेकिन जंग में असल अहमियत पायलट की ट्रेनिंग की होती है। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के घर आमद। लवाहिकीन से प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख का इजहार, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो उनकी सियासत और दीन की खिदमत का सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म की सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के मरहूम रहनुमा चौधरी अरशद बड़ाइश के घर भी आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा शोहदा की कुर्बानी से जंग में फतह मिली। भारत अब कोई एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पहलगाम के बाद जो ड्रामा रचाया उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी दिफाई जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 7 मई की पाक भारत फ़ज़ाई झड़प पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी पर ख़त्म हुई। दिफाई माहिरीन समझते थे कि वसाइल और अददी ताकत के बायस भारत का पलड़ा भारी रहेगा, मगर हुआ उसके उलट।
मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तान ने चीन में बने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों से 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता ताकतवर लड़ाका तैयारे रफाल भी शामिल हैं। इस झड़प से मगरिब को पैगाम मिला कि चीनी टेक्नोलॉजी को हल्का ना लिया जाए। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। मीडिया की तरफ से रफाल गिरने का सवाल भी भारतीय फौज के लिए मुसीबत बन गया। सोशल मीडिया पर मंचलों ने खूब मजे लिए। पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहल खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर मुल्की सफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम से इजहार यकजहती। पेशावराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिला जवाब जाती हमले काबिल अफसोस करार दे दिए। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद में हमें तवक्को न थी। भारत की कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिमजोई का आगाज़ करना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों मुल्कों को बिछड़े ख़ानदानों को मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों से लोगों के राबते के हक़ में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफ़ी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK का तुर्की के साथ 40 साल तनाज़ा ख़त्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द ग्रुप PKK से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कुर्द PKK अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपना तारीखी मिशन मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के साथ मुसल्लह तनाज़ा ख़त्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला किया गया है। तुर्क कुर्द ताल्लुकात को नए सिरे से वज़ा करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK की तहलील का खैर मकदम। कहा कि एक पायदार अमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्की के लिए अहम कदम है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम ने इस्तेहकाम की राह अपनाई है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुराज़्म है। तुर्की का PKK अस्करियत पसंद ग्रुप 4 दहाइयों से तुर्की रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार था। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर IMF से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक FPR का सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत का फैसला। ज़राए का कहना है कि सुपर टैक्स में कमी न हुई तो सरमायाकारी निकलकर दुबई जाने का खदशा है। ज़राए FPR के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों में सुपर टैक्स के 200 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 2022 में आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल समेत बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पैदावारी और तामीराती सनत के लिए आइंदा बजट में रिलीफ की हिदायत। सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। तामीराती सनतों के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्स रिफंड के हुजूम कम होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी किया जाएगा।
हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF के साथ मुजवजा टैक्सेशन इकदाम के अहम निकात पेश कर दिए। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक निकात में मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 10% तक कम करना भी शामिल है। अगर IMF ने मुजवजा कमी पर इत्तेफाक किया तो आइंदा बजट में उन्हें 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी टीम 14 मई से 22 मई तक मुज़ाकरात करेंगे। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ इकदामात के नतीजे में महसूलात के नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इकदामात पर रजामंदी का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ ने जुनैद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने और उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। बानी PTI की बहन हलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनैद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक का मकसद बानी PTI क़यादत और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी PTI का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुँचा दिया। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम आगाही के लिए तालीमी निसाब में शामिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म। कहा कि तलबा को बराह रास्त डिलीवरीज रोकें। जो स्कूल कॉलेज अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नेशनल एंटी नारकोटिक्स काउंसिल तश्कील दी गई या नहीं, सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट तलब। HPL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फैसला आज रात तक हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बहुत खिलाड़ी दुबई से अपने घरों को चले गए, लेकिन इवेंट के लिए चंद गैर मुल्की खिलाड़ी अब भी दस्तयाब है। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी लीग का मुकम्मल होना है। आतिफ राना ने कहा कि PSL के बकिया मैच में शायकीन का दाखिला मुफ्त और एंट्री कौमी परचम के साथ हो तो दुनिया को इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ। बाहमी महसूलात में 115% कमी पर इत्तेफाक। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है कि अमरीका और चीन ने तिजारती इकदाम 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। अमरीकी वजीर खजाना ने जनीवा में चीनी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। चीनी वजारत कॉमर्स कहते हैं कि टैरिफ में कमी दोनों मुल्कों दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमरीका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। बन्नू में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका पुलिस वैन गुजरने के बाद हुआ। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। चालान में कहा गया है कि मुल्ज़िम शराज और अरमगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मुल्ज़िम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िम ने हब से वापसी पर आला ज़र्ब मकतूल के खून आलूद कपड़े और मोबाइल फ़ोन फेंके। मुल्ज़िम की निशानदेही पर आला ज़र्ब बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले दोस्त को इत्तला की थी। अमरीका में मुक़ीम उस दोस्त का भी बयान रिकॉर्ड किया गया है। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक लैब से मौसूल होने के बाद हतमी चालान पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरीम नवाज ने इजलास के आगाज़ में शुरका को ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। कहा 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज का 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 13 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की मनसूखी 50 से भी कम रह गई। खलीजी ममालिक के कई एयरलाइंस और तुर्की की एयरलाइन ने भी परवाजें शुरू कर दी। पाकिस्तान से हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम और कुवैत की 3 परवाजें लाहौर मुंतकिल।
भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 19वां रोज़ 18 रोज़ के दौरान 2000 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को गुज़िश्ता 18 रोज़ में 400 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। भारत ने 32 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पहले बंद किए गए एयरपोर्ट्स अब सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से सिख बिरादरी के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। सिख वफ़द का पाकिस्तान की कामयाबी पर खुशी का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पूरी कौम पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए इकट्ठी है। एक तोला सोना 10,400 रुपये सस्ता होकर 3,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,917 रुपये कम होकर 2,91,923 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 14 पैसे कम होकर 281 रुपये 57 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 पैसे इजाफे से 283 रुपये 50 पैसे हो गया। सानह 12 मई 2007 को 18 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। सानह 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर समात हैं। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। हैदराबाद दक्कन में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तकसीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर से लग्जरी तैयारा बतौर तोहफा कबूल करने पर रजामंद हो गए। ये अमरीकी हुकूमत को मिलने वाले महंगे तरीन तोहफ़ में से एक होगा। ट्रंप ये तैयारा सदारत छोड़ने के बाद अपनी सदारती लाइब्रेरी के हवाले कर सकते हैं। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत से मिलने वाला कोई भी तोहफा हमेशा क़वानीन पर अमल करते हुए कबूल किया जाता है। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों, वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। सरहदों का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जाएगा। अंग्रेजी जुबान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 के बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का वाइट पेपर आज जारी होगा। उनका कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल, मुनसिफाना और सिलेक्टिव बनाया जाएगा। इसराइल की गजा में इमदाद बंदिश का 72वां रोज़। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा के 90% से ज़्यादा बच्चे खतरनाक हद तक ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार। भूख की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे IPC की जानबूझकर कहत की सूरत हाल पैदा करने की शदीद मज़म्मत।